आप सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज इस हम चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसा महाउपाय आज सभी को बताने वाले हैं, जिससे यदि कोई भी व्यक्ति है अनेकों प्रकार के कारोबार व्यापार करता है, लेकिन किसी में भी उसको सफलता नहीं मिलती। कई बार क्या होता है कि हम अनेकों प्रकार के कारोबार व्यापार करते हैं। कभी कपड़े का कारोबार कर लिया, कभी परचून की दुकान खोल ली, कभी जूते चप्पल की दुकान खोल ली, कभी इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित दुकान खोल ली, कभी कुछ खोला, कभी कुछ। अनेकों प्रकार की हम कारोबार व्यापार बदलते रहते हैं, परंतु किसी भी कारोबार व्यापार में हमें लाभ नहीं मिल पाता। जैसे ही हम कोई भी कारोबार व्यापार करते हैं, कोई भी दुकान खोलते हैं, वह ठप हो जाती है, चल नहीं पाती। तो इस प्रकार की समस्याओं से हमें किस प्रकार छुटकारा मिले या क्या किया जाए जिससे हमारा कारोबार व्यापार में अच्छा मुनाफा होने लगे, हमारा कारोबार व्यापार चलने लगे। और ये आप सभी जानते हैं, यदि हम कोई भी दुकान कारोबार व्यापार करते हैं, किसी के पास भी इतना पैसा नहीं होता, वह अपने सारा पैसा घर से लगाकर कारोबार खोल ले। कारोबार व्यापार के लिए हम किसी न किसी से पैसा उधार अवश्य लेते हैं। किसी नज़दीकी से ले लिया, अड़ोसी पड़ोसी से ले लिया, अपने जान पहचान वाले या रिश्तेदारों से पैसा उधार ले लिया। यदि किसी से भी नहीं मिला तो हम बैंक से ही लोन ले लेते हैं, लेकर के हम कारोबार व्यापार भी करते हैं। मन में बड़े हर्ष उल्लास के साथ उस दुकान का उद्घाटन करते हैं, कारोबार को उद्घाटन करते हैं, परंतु वह धीरे धीरे करके हमारा कारोबार व्यापार ठप हो जाता है, चल नहीं पाता, जिसकी वजह से हम दिन प्रतिदिन कर्जे में डूबते चले जाते हैं। कर्जा हमारे सिर पर बढ़ता चला जाता है। और कई बार आपने देखा होगा, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमारे पड़ोस में, हमारे बगल में जिसकी दुकान होती है, उसकी दुकान बहुत अच्छी चलती है, उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगी होती है, लाइन लगी होती है, परंतु हमारे पास कोई भी ग्राहक नहीं आता। हम बैठे बैठे उसकी तरफ लखाते रहते हैं, देखते रहते हैं। फिर हमारे मन में भी अनेकों प्रकार के विचार आने लग जाते हैं। हो सकता है हमारी दुकान को किसी ने बांध दिया है, हो सकता है हमारे ऊपर कोई ओना टोटका कर रखा है। अनेकों प्रकार के नेगेटिव विचार हमारे मन के अंदर आने लगते हैं, जिसके लिए हम अनेकों जगह पर जाते हुए, ज्योतिषी ब्राह्मणों के पास जाते हुए उनसे अपनी कुंडली, जन्मपत्री इत्यादि दिखाते हैं, अपने भविष्य के बारे में पूछते हैं तथा अपनी जगह, दुकान, मकान आदि को दिखाते हैं कि किसी प्रकार की क्या समस्या है या क्या बाधा हमारे सम्मुख आ रही है, तथा इसके लिए हमें क्या समाधान करना चाहिए, क्या विधि, क्या उपाय करना चाहिए जिससे हमारा कारोबार व्यापार चल पड़े, हमें लाभ हो। जो भी हम कर्जे में डूब रहे हैं, जिसका भी हमने पैसा उधार लिया हुआ है, उस हम कर्जे से शीघ्र मुक्त हो जाएं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वह विधि हम आप सभी को बताते हैं। आप हमारी इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहें। जो भी भक्तजन इस वीडियो के माध्यम से हमसे पहली बार जुड़े हैं, वह सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो आपको क्या करना है, क्या विधि करनी है, वह संपूर्ण विधि, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष रखते हैं। यदि किसी ने भी किसी भी प्रकार का कारोबार, व्यापार या कोई नई दुकान खोली हुई है, तो सर्वप्रथम ये ध्यान रखें, उस दुकान के अंदर सर्वप्रथम एक मिट्टी का छोटा कलश लें, उस पर मूली धागा बांध करके कुमकुम रोली के द्वारा स्वास्तिक अवश्य बनाएं। और स्वास्तिक बनाने के बाद उसके अंदर 5 बिल्व पत्र यानी 5 वृक्षों के पत्ते उस कलश के अंदर अवश्य डालने चाहिए। कई बार आपने देखा होगा, जब भी हम नवरात्रों में भी कलश स्थापना करते हैं या कोई अनुष्ठान प्रोग्राम करते हैं, उसमें कलश स्थापना करते हैं, या गृह प्रवेश में जो कलश स्थापना करते हैं उसमें हम आम के पत्ते रखते हैं, परंतु आम के पत्तों की बजाय
उसके अंदर पंच पल्लव रखने चाहिए, क्योंकि पंच पल्लव का शास्त्रों में अधिक वर्णन है और शीघ्र ही वह फलदायी होता है। अब आप सोचते हैं कि 5 पल्लव क्या होते हैं, कौन कौन से वृक्ष उसके अंदर आते हैं, तो हम बताते हैं। उसके अंदर प्रथम आम के पत्ते, नंबर 2 पर जामुन के पत्ते, नंबर 3 पर पीपल का पत्ता, उसी तरह नंबर 4 पर अशोक का पत्ता, और इसी तरह नंबर 5 पर जो बट वृक्ष होता है, जो बड़ का वृक्ष होता है, उसका पत्ता। इन वृक्षों को हम 5 पल्लव कहते हैं। आप सभी जानते हैं पीपल के अंदर हमारे पितरों का, हमारे पूर्वजों का वास होता है, इसलिए हम कलश के अंदर उसकी स्थापना करने से हमारे सभी पूर्वजों का, हमारे पितरों का आशीर्वाद हमको मिलता है। और इसी तरह बट वृक्ष जो होता है, उसके पत्ते के अंदर, उस वृक्ष के अंदर श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी का वास बताया गया है। और इसी तरह जो आम का वृक्ष है, उसके अंदर श्री गणेश जी महाराज का वास बताया गया है, रिद्धि सिद्धि का वास बताया गया है। और इसी तरह अशोक का वृक्ष है, उसके पत्तों में श्री राम एवं सीता माता का वास बताया गया है, क्योंकि आप सभी समझ जानते होंगे अशोक वाटिका में रावण ने जब माता सीता को वहाँ ठहराया था, तो वहाँ पर उन्होंने अशोक वृक्ष के नीचे ही उस समय लंका में अपना जीवन व्यतीत किया था। तो इसलिए अशोक का जो वृक्ष है, उसका अधिक महत्व है। तो इसी तरह आप कलश के अंदर पंच पल्लव लगाएं तथा उसके ऊपर एक श्रीफल रखें। श्रीफल रख करके उस कलश को अपने हाथ में लेकर ओम गं गणपते नमः का ध्यान करते हुए, उसका जाप करते हुए सर्वप्रथम अपनी जो भी कारोबार व्यापार खोला है उसके अंदर प्रवेश करें। परंतु ध्यान रखें, कलश को कभी भी खाली अपने कोई गृह प्रवेश करते हो या कोई मुहूर्त करते हो या कारोबार व्यापार का मुहूर्त करते हो, खाली को कभी भी प्रवेश नहीं कराना चाहिए। हमेशा उसके अंदर जल भर करके उसके अंदर प्रवेश करें। और जो भी आपका ईशान कोण दिशा है, उस ईशान कोण दिशा में उसको स्थापित कर दो। जिस दिन से भी आप कारोबार व्यापार शुरू करते हैं, उस दिन से ध्यान रखें, हमेशा 2 लौंग तथा 2 बतासे उस कलश के अंदर प्रतिदिन डालें। और डालते समय जो पितृ गायत्री मंत्र है उसका उच्चारण करें। कई बार क्या होता है, लोग ओम भूर्भुवः इस मंत्र को पितृ गायत्री मंत्र समझ लेते हैं और इसके द्वारा आप उनका पूजन करते हैं, लेकिन यह पितृ गायत्री मंत्र नहीं है। पितृ गायत्री मंत्र हम आप सभी को बताते हैं, उसका उच्चारण करते हुए, पितरों का ध्यान करते हुए उस कलश के अंदर प्रतिदिन 2 लौंग 2 बतासे डालते रहें। और यह कार्य लगातार आप विधिवत 21 दिन तक करें। जब 21 दिन पूर्ण हो जाते हैं, उसके बाद अपने पूर्वजों का एक घी का दीपक लगाते हुए, उनकी प्रार्थना करते हुए 2 लड्डू ला करके उनका भोग लगाते हुए वह गाय को खिलाते। और उस कलश को जहाँ भी उसने कलश की स्थापना की हुई थी, उसको वहाँ से उठाकर उसके जल के छींटे पूरी दुकान में अच्छी तरह से लगाएं। जो भी दुकान में आपकी समुदा है, या अपने वस्त्रों का कारोबार किया हुआ है, या इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित कारोबार किया हुआ है, या जूते चप्पलों का कारोबार किया हुआ है, या अन्य और किसी वस्तु का कारोबार किया हुआ है, उस सभी पर अच्छी तरह से उसके छींटे लगाएं। छींटे लगाने के बाद उस कलश को आप जल प्रवाह कर दें। तो जो कोई भक्तजन इस उपाय को करता है, इस विधि को करता है, तो कभी भी उसके कारोबार व्यापार में हानि नहीं हो सकती। दिनों दिन कारोबार व्यापार उसका बढ़ने लगेगा।
तो इसी तरह और अन्य वीडियो के माध्यम से हम आप सभी के समक्ष उस पितृ गायत्री मंत्र का आपको जाप बताएंगे, वह किस विधि अनुसार करना है और वह कौन सा मंत्र है तथा किस तरीके से उसका प्रयोग करें। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष सेना तरफ से सभी को राधे राधे।